हेलो दोस्तों, 18 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हैं। इसका ललन टॉप बातें मैं उसी पीडीएफ के नीचे टाइप करवा दिए हैं। ये वीडियो में हम बीच बीच में इन्फॉर्मेशन भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रुप 4 की बैठक हुई है। ग्रुप 4 में कौन कौन से देश हैं? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये 4 देश शामिल है। ग्रुप 4 की बैठक हुई है। ग्रुप 4 का क्या डिमांड है वो भी जानते हैं। ग्रुप 4 जो है वह इसकी बैठक कहाँ हुई? पहले नंबर ये जानिए, म्यूनिक जर्मनी में हुआ। ठीक है, इसका जो है म्यूनिक जर्मनी में हुआ। एक यूएन है, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके 6 अंग है। ठीक है, 6 अंग में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये सबसे बड़ा जो है इसका अंग है। ठीक है, इसके में जो है जो सदस्य होते हैं, इसमें 2 तरह के होते हैं, एक स्थायी सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य में 5 देश शामिल हैं, जिसको कि यूएनओ का वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर मतलब कोई भी डिसीजन को ना करने का जो है पावर होता है, उसी को कहते हैं वीटो पावर। यह 5 देश कौन सा है? एक अमेरिका है, एक है ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, एक रूस है और एक चाइना है। तो ये इसका जो है स्थायी देश है। अस्थायी देश है, अस्थायी मतलब हर साल जो है चेंज होते रहते हैं। अस्थायी देश कितने हैं? 10 अस्थायी देश। कार्यकाल कितने होता है? 2 साल में जो है, हर साल नहीं, 2 साल इसका जो है 2 साल में ये चेंज होते रहते हैं। तो ये G4 बैठक का उद्देश्य यही है कि इसमें ये जो 4 देश हैं ये मांग कर रहे हैं कि स्थायी देश में जो है ब्रिटेन और फ्रांस, इससे इससे ज़्यादा शक्तिशाली हम लोग हो गए हैं, इसलिए हम लोग को भी इसमें शामिल किया जाए, ऐसा G4 बैठक की मांग की है। ठीक ना, इसलिए इस G4 बैठक हुई है। अब भारत की तरफ से जो भाग लिए हैं वो विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए हैं। ठीक है, तो ये था G4 ग्रुप के बैठक का उद्देश्य। इसी के दौरान जो है एक समिट का आयोजन हुआ है, बायो एशिया समिट 2026। इसका 23वां क्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में आयोजन हुआ है। इस बार की थीम क्या रखी है? टेक बायो अनलिस्टेड इस बार की थीम रही है। एक और जो मंथन 2026, यह जो है इसका जो उद्घाटन किया गया, सहकारिता मंत्री ने उद्घाटन किया है। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर गुजरात में एक मंदिर है, महात्मा मंदिर में इसका जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश रूस ने दिया। रूस ने कहा कि मेरे देश में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। कारण क्या था? व्हाट्सएप जो है कोऑपरेट कौन करता है? तो व्हाट्सएप को मेटा के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, मेटा के द्वारा चलाया जाता है। मेटा जो है अमेरिका की कंपनी है, और रूस और अमेरिका के बीच तानातनी चलते रहती है, इसलिए रूस ने व्हाट्सएप मैसेंजर पर ब्लॉक लगा दिया। मेटा की कंपनी और भी, मेटा किस किस को ऑर्गेनाइज करता है? तो ये इंस्टा को करता है, फेसबुक को करता है, व्हाट्सएप को करता है। तो रूस में बात करें, व्हाट्सएप का जो है यूजर है 100 मिलियन व्हाट्सएप यूजर है रूस में। ये जो रूस में व्हाट्सएप को बंद करने का क्या उद्देश्य माना है? तो इसने कहा कि सिक्योरिटी पर्पस, यानी कि व्हाट्सएप हमारी डेटा को लीक कर देता है, सिक्योरिटी पर्पस के कारण हम व्हाट्सएप को बैन कर रहे हैं। इन्होंने टेलीग्राम को भी बैन कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम को भी इसने बैन कर दिया है। रूस की सरकार ने कहा रूस का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप मैक्स नाम है जिसका, उसका उपयोग करें, हम व्हाट्सएप को बैन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये रूस का डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार लॉन्च किया है। भारत विस्तार एक जो है डिजिटल साथी है किसानों के लिए। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया? तो जयपुर राजस्थान में इसको लॉन्च किया है। किसानों का डिजिटल साथी है, ये एक किसानों का डिजिटल साथी है। इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है किसान को स्मार्ट और मजबूत बनाना, यही जो है इसका उद्देश्य है। इसको जानकारी से भरपूर, इसका जानकारी जो है भरपूर मिले, यही उसका उद्देश्य है। यानी कि किसान को जो है जानकारी बराबर मिलते रहे, यानी यदि किसान एक कॉल में जो है किसान को सभी प्रकार की जानकारी मिले, यानी कि बाजार में हमारे फसल का क्या दाम है, मिट्टी उर्वरता, मिट्टी कैसी है, यह इसकी जानकारी भी इसमें मिल जाएगा। मौसम कैसा है ये जानकारी मिल जाए,
ये सब जो है जानकारी मिले। कौन सी फसल रोपनी चाहिए, मतलब कौन सी फसल उगानी चाहिए, ये भी जानकारी इसमें मिलती है इस साथी डिजिटल साथी के द्वारा। यह जो है 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। 11 भाषाओं में जवाब देने के लिए जो है, मतलब इसमें जैसे कॉल करेगा तो इसमें जवाब देने के लिए एक AI असिस्टेंट है, AI के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो उस AI असिस्टेंट का नाम है भारती। ठीक है, भारती एक AI असिस्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो किसान को हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, BCC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 रिलीज किया। तो किसने रिलीज किया? BCC ने 3-4 जो है पद को रिलीज किया। जैसे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मतलब बनाया? तो ये स्मृति मानधना को जो है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है बनाया, जो कि RCB के कैप्टन है। आप ही जानते हैं हाल ही में जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग के में जो विजेता रहा है वो RCB रहा। तो आप बताइए कि RCB में RCB कौन सा साल में जो है विजेता रहा है? 2 बार विजेता रहा। कौन साल, ये आप बताइए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो वो दिव्या देशमुख है। दिव्या देशमुख एक चेस प्लेयर है और 98 नंबर का ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो BBC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को जो है बनाया है। अंजलि भागवत कौन है? तो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला शूटर है। शूटर है जो है एकमात्र महिला शूटर कौन है? अंजलि भागवत एकमात्र महिला शूटर है। इसमें एक और पद को रिलीज किया, पैरा एथलेटिक ऑफ द ईयर जो है प्रीति पाल को जो है इन्होंने बनाया है, जो पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 गो ब्रॉन्ज जीते थे, इसलिए प्रीति पाल को पैरा एथलेटिक ऑफ द ईयर। महिला या किस प्रकार का अवार्ड है? ये महिलाओं का अवार्ड है, या 6ठे नंबर क्रम का जो अवार्ड था ये इस बार। इसी दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसी में एक महाशिवरात्रि का जो हाल ही में आयोजन हुआ था। तो हाल ही में एक महाशिवरात्रि भव्य पर्व था, उसको मनाया गया। शिव जी के पूजा मतलब इसमें विवाह होता है। इसी के उपलक्ष्य में जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव को भव्य भारती भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, भव्य भारती भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जग्गी वासुदेव को। यह कहाँ सम्मानित किया गया था? कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसको सम्मानित किया गया। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया, ये आप जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही और बोध AI फ्रेमवर्क को, शाही AI फ्रेमवर्क और बोध AI फ्रेमवर्क को लॉन्च, ये दोनों लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च हुआ, सब जानेंगे। इसको लॉन्च किया स्वास्थ्य मंत्री ने, जो कि JP नड्डा हैं हमारे। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, यह जो है न्यू दिल्ली में आयोजन हो रहा है। आप बताइए कमेंट में, न्यू दिल्ली में आयोजन कहाँ पे हो रहा है, किस स्थान पे? क्योंकि हमने ये बताया पिछली वीडियो में। यह जो है इसका SHI का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। यह जो है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के लिए राष्ट्रीय गाइडलाइंस फ्रेमवर्क है। यह स्वास्थ्य के लिए कैसे स्वस्थ रहना है, इसके लिए गाइडलाइंस जो है दिया जाता है इसके तहत शाही AI फ्रेमवर्क के द्वारा। जबकि बात करें नेक्स्ट जो है बोध AI फ्रेमवर्क। बोध AI फ्रेमवर्क जो है, बोध इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेंचमार्किंग ओपन डेटा AI फॉर हेल्थ, यह जो इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो हेल्थ सेक्टर में प्राइवेसी को, मतलब प्राइवेसी के लिए इसको जो बनाया गया, यानी कि हेल्थ सेक्टर में आपकी प्राइवेसी मेंटेनेंस में रहे, मतलब कोई प्रकार की प्राइवेसी लीक ना हो, इसके लिए यह बोध AI फ्रेमवर्क बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइड वेपन हैमर, क्या नाम है? प्रिसीजन गाइड वेपन हैमर वेपन का नाम क्या है? हैमर का निर्माण के लिए एक फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया है। तो जानेंगे भारत की तरफ से कौन सी कंपनी ये इसको जो है मतलब एग्रीमेंट किया। ठीक है, तो भारत सरकार ने वेपन हैमर के लिए था। हैमर इसमें सबसे पहले प्रिसीजन का मतलब होता है, प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज मतलब होता है सटीकता। प्रिसाइज मीन्स होता है सटीकता, सटीक एकदम एक्यूरेट। तो ये प्रिसीजन मतलब हो गया सटीक,
गाइडेड, गाइडेड मतलब यदि आप यहाँ से यहाँ मारे हैं और यहाँ से टारगेट यहाँ भाग गया तो आप यहाँ से बीच में भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसे हो गया गाइडेड। वेपन मीन्स होता है हथियार होता है, आप जानते हैं। यह एक प्रकार का क्या है पता है, ये एक बम है, ठीक है, बम है और इसका हम यूज पहले भी कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका जो यूज किया हुआ है। और यह जो बनेगा तो बनेगा इंडिया की तरफ से, जो इंडिया की तरफ से एग्रीमेंट किया है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह जो है एग्रीमेंट किया, जबकि फ्रांस से सेफ्रॉन कंपनी इसका जो है एग्रीमेंट किया। दोनों तरफ से जो 50% योगदान रहेगा, ठीक है। ये था टोटल ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर का निर्माण के लिए एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 700 विकेट लेने वाले 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज राशिद खान बन चुका है। राशिद खान कौन है, तो अफगानिस्तान का एक प्लेयर है राशिद खान, जो कि 700वां विकेट जो लिया था UAE के खिलाफ लिया। हाल ही में जो वर्ल्ड कप आयोजन हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो UAE और अफगानिस्तान हो रहा था, वहीं पे 700वीं विकेट लिया गया था। या टोटल मैच जो लगा इसको 518 मैच में 700 विकेट ले लिया ना। ISL इंडियन सुपर लीग, ये तो हो गया, ये इसका न्यूज है। लेकिन एक ISL इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल का जो है लीग है, तो इसमें जो है गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए सुनील छेत्री, जो कि बेंगलोर फुटबॉल क्लब से आते हैं, बेंगलोर फुटबॉल क्लब से ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ है, मथुरा में बनाया गया। नेशनल काउ मतलब हो गया गाय, कल्चर म्यूजियम मथुरा में बनाया गया। यह कहाँ पे बनाया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इसको बनाया गया है, पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, ठीक है। यह जो है यहाँ पे क्या बताया जाएगा, गाय के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में बताया जाएगा। और इसके प्रोडक्ट मतलब दूध हो गया, उससे दूध से दही बनाते हैं, दूध से पेड़ा बनाते हैं, ये सब वगैरह, खोवा वगैरह, जितना भी जो चीज़ उसके प्रोडक्ट की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। घी बनाया जाता है, तो इसके जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में बताया जाएगा और इसके प्रोडक्ट की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। गाय और इसी में जो बोला गया कि गाय के संरक्षण को बढ़ावा ये सब जो है दिया जाएगा, तो गाय के संरक्षण को जो है बढ़ावा मिलेगी। इससे क्या होगी, गाय के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक और जो है एक पहल का शुभारंभ, युगे युगिन एक नेशनल म्यूजियम है, इसका शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली में। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के पॉइंट पर इसको स्थापना मतलब बनाया गया है, एक नेशनल म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करें, पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त, पहली यानी कि फीडे जो है मान्यता प्राप्त पहला जो है फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 जो है कौन जीता है, तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे की है, नॉर्वे का है मैग्नस कार्लसन। किसको हराया है, तो कारुआना को हरा दिया है। इस बार का होस्ट कौन रहा है, ये तो पहली बार गया, अब पहली बार हुआ था फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि फीडे द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। होस्ट किसने किया, तो बीसेन हाउस जर्मनी ने इसका होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेविड जे फार्बर का 91 साल में निधन हो गया, इसका संबंध किससे है, तो यह इंटरनेट का दादा होता है, इंटरनेट का यानी कि इंटरनेट के पहले इसके ये व्यक्ति हैं, इसलिए इसको इंटरनेट का दादा कहते हैं, डेविस जे फार्बर को। यह टोक्यो में इसका निधन होगा, जापान की राजधानी, वहीं पे इसका निधन हो गया। इंटरनेट का पूर्वज जो है, जैसे देखिए इंटरनेट तो ये अभी नाम पड़ा है इंटरनेट, उससे पहले इसका नाम था ARPANET, ठीक है, ARPANET। तो ये ARPANET को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो डेविड जे फार्बर को। शुरुआती आर्किटेक्चर के विकास में, जो इंटरनेट के शुरुआती आर्किटेक्चर के विकास में ये बहुत बड़े योगदान दिए थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये 11 नंबर क्वेश्चन था ये, तारिक रहमान के शपथ में समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए हैं। तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल में। तारिक रहमान 34 साल के इतिहास में पहली बार जो है लड़का कोई प्रधानमंत्री बना है बांग्लादेश के, ठीक है। और इसको जो है PM मोदी ने इनवाइट किया है भारत में। तो ये था टोटल करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।